हेलो साथियों। तो नीलेश टार्जन 65 में आप लोगों का स्वागत है। तो आज मैं बताने जा रहा हूँ वायरिंग मटेरियल के बारे में। कुछ वायरिंग मटेरियल है उसके बारे में आज बताने जा रहा हूँ। और थंबनेल पर देख ही रहे होंगे कि कुछ मटेरियल भी दिए गए हैं, उन सभी चीज़ों के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो वीडियो में कंटिन्यू बने रहे और वीडियो देखने के बाद अच्छा लगे तो एक बार लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। लाइक कर दीजिएगा तो इससे हम लोग को भी पता चल जाएगा कि आप लोग कितना सपोर्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए। तो देखिए आगे यहाँ पर कुछ मटेरियल के बारे में दिया हुआ, कुछ मटेरियल का चित्र दिया हुआ है। सबसे पहले है जंक्शन बॉक्स। जंक्शन बॉक्स आखिर होता क्या है? जंक्शन बॉक्स होता क्या है? तो जंक्शन बॉक्स का मतलब होता है, जंक्शन का मतलब होता है कहीं दो चार रास्ते का मिलन। ठीक है, एक बीच का जगह जिसको कहते हैं। ठीक है, बीच का जगह जिसको कहते हैं। तो जैसे मान के चलिए एक चौराहा है, यहाँ पर एक चौक है, एक इधर से आ रहा है रास्ता, एक इधर से आया है, एक इधर से आया और एक इधर से आया। तो यहाँ पे कितने? चार रास्ते हैं। ठीक है, चार रास्ते हैं। तो चार रास्ते हैं तो ये क्या हुआ? एक यह जंक्शन हुआ। ये क्या हुआ? जंक्शन हुआ यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? तो पुतला रहता है। कुछ चीज़ का हम लोग क्या करते हैं? पुतला बैठा देते हैं। क्या करते हैं? पुतला बैठा देते हैं। तो ये क्या कहते हैं? हम लोग चौराहा कहते हैं, मेन चौक जिसको कहते हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार से क्या होता है, वायरिंग में भी कुछ मटेरियल होते हैं जो एक जैसे होते हैं। ठीक है, एक जैसे होते हैं और वो क्या होते हैं, यहाँ पर क्या होता है तो कई सारे वायर क्या होते हैं, एक जगह पर या करके मिलते हैं। ठीक है, अब एक जगह पर आ करके कैसे मिल रहे हैं? तो देखिए यहाँ पर कितने रास्ते हैं, कितने रास्ते दिख रहे हैं? तो चार रास्ते दिख रहे हैं। दिख रहे हैं ना? यहाँ पर एक इधर से है, एक इधर से है और एक इधर से है। एक है, दो है, तीन है, चार है। तो ये क्या हो रहे हैं, यहाँ पे चारों तरफ से क्या आएगा? वायर आएगा और बीच में क्या होगा? उसका जंक्शन होगा। ठीक है, बीच में उसका जंक्शन, वहाँ पे क्या होगा? तो सभी लोग मिलेंगे, सभी वायर एक जगह पर मिलेंगे और वहाँ से क्या होंगे? बटेंगे भी। एक से आएगा और फिर तीन से बटेंगे। ठीक है, तो तीन से बटेंगे तो इसे ही क्या कहते हैं? ये जंक्शन हो गया। ये क्या हो गया? जंक्शन हो गया। क्लियर? तो जंक्शन समझ में आ गया कि जंक्शन बॉक्स किसको कहते हैं? तो वैसा बॉक्स है जहाँ पर वायर को एक जगह पर, कई सारे वायर को एक जगह पर आकर के जोड़ा जाता है, वहाँ से निकाला जाता है। ठीक है, दूसरा नंबर में क्या है? अगला में देखिए दूसरा नंबर में क्या है तो पीवीसी एल्बो। ये एल्बो क्या होता है? सबसे पहले एल्बो क्या होता है? तो एल्बो देखे होंगे कि जब हम लोग पाइप घर में छत का पानी जब गिराते हैं तो क्या होता है कि मान के चलिए कि यहाँ पर क्या हो रहा है, तो ऊपर से हम लोग छत का पानी गिरा रहे हैं और यहाँ पे क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा हम लोगों को तिरछा चाहिए, मतलब कि घुमाना पड़ रहा है पाइप को। ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं, यहाँ अलग बैंड लगाते हैं एक, जो इस प्रकार से कनेक्शन होता है। ठीक है, तो ये जो कनेक्शन है यहाँ जो अलग से जोड़ा गया है, इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? इसे ही हम लोग क्या कहेंगे? तो एल्बो कहेंगे। यहाँ पर जो बीच में जोड़ा गया है उसे ही क्या कहेंगे? हम लोग एल्बो कहेंगे। ठीक है, तो वायर में भी होता है, जो पाइप हम लोग जो पीवीसी पाइप जो हम लोग लगाते हैं वायरिंग के लिए, तो वहाँ भी तो मोड़ होता है। तो वहाँ पर भी मोड़ होता है, तो वहाँ पर क्या करेंगे हम लोग? मोड़ में हम लोग क्या करेंगे? पाइप तो मोड़ नहीं देंगे, तो उसके लिए क्या किया जाता है? तो एल्बो को लगाया जाता है। ये क्या है? एल्बो को लगाया जाता है। क्लियर? इतना समझ में आ गया एल्बो क्या होता है सो। अब आगे क्या है देखिए, फैन रेगुलेटर। रेगुलेटर क्या होता है? फैन रेगुलेटर बोल रहा है। फैन रेगुलेटर का मतलब होता है कि पंखा को घटाने बढ़ाने का काम करता है, रेगुलेट करने का काम करता है, कंट्रोल करने का काम करता है। इसमें क्या होता है? रेसिस्टेंस लगा हुआ रहता है। ठीक है, रेसिस्टेंस लगा हुआ था, ये घटाने और बढ़ाने का काम करता है, स्पीड बढ़ाने घटाने का काम करता है। ठीक है, तो इसे क्या कहते हैं? फैन रेगुलेटर कहते हैं।
ठीक है, ये समझ में आ गया, क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये तो सभी लोग देखे भी होंगे फैन रेगुलेटर। ठीक है, आगे है इलेक्ट्रीशियन फिटिंग। इलेक्ट्रीशियन फिटिंग क्या होता है? इलेक्ट्रीशियन फिटिंग का मतलब क्या होता है? फिटिंग का मतलब होता है कि जैसे हम लोग वायरिंग करने जाते हैं नया, जैसे अंडरग्राउंड वायरिंग होता है। अंडरग्राउंड वायरिंग होता है तो उसमें क्या होता है कि जहाँ पर हम लोग बोर्ड को फिट करते हैं, जहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, बल्ब को लगाते हैं, तो वहाँ पर क्या लगता है, पहले हम लोग एक लोहे का बॉक्स लगाते हैं, एक बॉक्स लगाते हैं और उसमें क्या करते हैं, फिर बोर्ड को फिट करते हैं। तो जो बोर्ड वगैरह है, जितना भी हम लोग धातु का प्रयोग कर रहे हैं, पैम्प का प्रयोग कर रहे हैं, उन सभी को ही क्या बोला जा रहा है, तो इलेक्ट्रीशियन फिटिंग कहा जा रहा है। मतलब ये क्या कर रहा है, तो फिट करने का काम कर रहा है। हम मतलब जितना भी वायरिंग का काम है उसको क्या कर रहा है, फिट करने का काम कर रहा है। ठीक है, ये क्लियर हो गया। अब आगे देखिए बल्ब। ये तो सभी को पता है कि बल्ब क्या होता है सो, ठीक है, बल्ब क्या होता है ये तो सभी को पता है कि बल्ब किसे कहते हैं, तो किसे कहते हैं, जिसे हम लोग क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्या करते हैं, ऊर्जा प्राप्त करते हैं। क्लियर। अब आगे है देखिए यहाँ पर स्विच बॉक्स। स्विच बॉक्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। 4x4 के आते हैं, 2x4 आता है, 4x6 आता है। ठीक है, तो 6 मतलब कि क्या हो रहा है, ये हो रहा है कि लंबा है, चौड़ा है, ठीक है, आयताकार में है। तो इन सभी में क्या हो रहा है कि अलग अलग चीज़ लगा हुआ है, स्विच लगा हुआ है, ठीक है, इधर फ्यूज लगा हुआ है, एमसीबी वगैरह जो लगाना है हम लोग क्या करते हैं, तो लगाने का काम करते हैं। ठीक है, बीच में मानकर चलिए कि हम लोग को बल्ब लगाना है, होल्डर लगाना है, तो हम लोग क्या किए, होल्डर लगा लिए। ठीक है, तो स्विच बॉक्स है, ये तो समझ में आ गया। स्विच बॉक्स सभी को पता है कि स्विच बॉक्स क्या होता है। ठीक है, अब आगे देखिए, आगे क्या है, ट्यूबलाइट चौक। ट्यूबलाइट चौक क्या होता है? पहले के समय में क्या होता था कि जो हम लोग मरकरी होता है, मरकरी नॉर्मल भाषा में जो हम लोग घर के भाषा में बोलते हैं मरकरी बोलते हैं, वो क्या होता था, तो पहले शीशा का आता था, उसमें क्या होता था, गैस भरा जाता था। ठीक है, तो गैस भरा जाता था तो उसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता था, तो एक अलग से क्या होता था, तो ट्यूब का एक चोक लगाया जाता था। जब तक हम इसको नहीं लगाएंगे, तब तक क्या होगा कि बल्ब नहीं जलेगा। अगर हम डायरेक्ट जोड़ देंगे तो उड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो चोक होता है वो डीसी निकालने का काम करता है, एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। ठीक है, और जो बल्ब रहता है, एलईडी जो मरकरी रहता है, ट्यूबलाइट रहता है, वो क्या होता है, डीसी होता है। तो एसी से क्या करता है, ये डीसी में कन्वर्ट करने का काम करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। चौक ये तो सभी लोग भी देखे भी होंगे, लेकिन आज जान लीजिए कि ये काम क्या करता है, क्यों लगाया जाता है, तो क्योंकि जो ट्यूबलाइट होता है उसको जलाने का काम करता है। अब जलाने का काम कैसे करता है, तो जो ट्यूबलाइट होता है वह डीसी बल्ब लगा हुआ रहता है, उसमें डीसी बल्ब लगा हुआ रहता है, और उसको अगर हम लोग डायरेक्ट एसी में जोड़ेंगे तो वो क्या होगा, उड़ जाएगा। तो इसीलिए क्या किया जाता है कि इस चौक को लगाया जाता है, जिससे क्या होता है, तो एसी को डीसी में कन्वर्ट करता है। एसी को क्या करता है, डीसी में कन्वर्ट करता है। क्लियर, ये तो समझ में आ गया सभी को। अब आगे देखिए क्या है, सो आगे क्या है, आगे है 2 पिन सॉकेट। पिन तो सभी लोग देखे होंगे, ठीक है, पिन तो सभी लोग देखे होंगे, लेकिन कुछ ऐसे पिन होते हैं जो 5 पिन होता है, 2 पिन होता है, 6 पिन होता है। ठीक है, ये तो सभी लोग देखे हैं। तो जो सिर्फ 2 पॉइंट हो, देख सकते हैं यहाँ पर क्या है, तो 2 पॉइंट है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है, 2 पॉइंट है, इस प्रकार से है बना हुआ, ऊपर है एक नीचे है, तो ये क्या है, 2 पॉइंट है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, इसको हम लोग कहेंगे 2 पिन। इसको हम लोग क्या कहेंगे, 2 पिन। ठीक है, 2 पिन सॉकेट, जिसमें 5 रहता है,
जिसमें क्या रहता है, 5 लगा हुआ रहता है, ऊपर रहता है 1 और 2, सबसे पहले यहाँ पर छोटा रहता है। तो क्या होता है कि 5 पिन रहता है। 5 पिन किस प्रकार से रहता है, तो कुछ इस प्रकार से रहता है, एक ऊपर में रहेगा, ठीक है, और 4 नीचे रहते हैं, 4 नीचे रहते हैं, यहाँ पर रहते हैं, और फिर यहाँ एक ऊपर रहता है बड़ा। ये बड़ा जो रहता है ये क्या काम करता है, ये क्या काम करता है, सभी के मन में सवाल आता है कि ये काम क्या करता है। तो ये जो काम करता है वो अर्थिंग का काम करता है। ये काम क्या करता है, अर्थिंग का काम करता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, एक में फेज आता है, एक में न्यूट्रल आता है, और ये जो बच जाता है वह अर्थिंग का काम करता है। अर्थिंग क्या करता है, तो लीकेज करंट को बाहर निकालने का काम करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया सभी को। 2 पिन सॉकेट और 5 पिन सॉकेट, 6 पिन सॉकेट भी होता है, ठीक है। अब आगे देखिए, आगे क्या लिखा हुआ है, तो स्विच बोर्ड। स्विच बोर्ड अलग अलग प्रकार के भी आते हैं। स्विच बोर्ड क्या होते हैं, तो अलग अलग प्रकार के आते हैं। ये क्या है, तो मॉड्यूलेट स्विच है। ये जो है, ये जो पहले का स्विच था ये क्या होता था, लकड़ी में बना होता था, लेकिन ये क्या है, तो फाइबर का रहता है। ये मॉड्यूलेट स्विच आ गया है। मॉडल पहले, इसका जो मॉडल रहता है वो पहले से बना हुआ रहता है, ठीक है। इसका जो मॉडल रहता है वो क्या रहता है, पहले से बना हुआ रहता है, इसीलिए इसको क्या बोलते हैं, तो मॉड्यूलेट स्विच बोलते हैं, ठीक है। ये हो गया। आगे क्या है, आगे है होल्डर। अब ये कौन सा होल्डर है, ये कौन सा होल्डर है, लैंप होल्डर। ये क्या है, लैंप होल्डर। इसका अलग नाम होता है। लैंप होल्डर सिंपल सी भाषा में बोला गया, मतलब किस लिए बोला गया, क्योंकि यहाँ पे क्या होता है, लैंप लगाया जाता है, मतलब बल्ब लगाया जाता है, ठीक है। ये क्या है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो बैटन होल्डर कहते हैं, ठीक है। इसको हम लोग क्या कहते हैं, तो बैटन होल्डर कहते हैं। अब बैटन होल्डर क्या होता है, बैटन होल्डर क्या होता है, तो बैटन होल्डर रहता है एक जो सीधा रहता है, जो यहाँ पर दिख रहा है, ठीक है, जो सीधा रहता है उसको बैटन होल्डर कहते हैं, ठीक है। और एक जो टेढ़ा रहता है, एक जो टेढ़ा रहता है उसको क्या कहते हैं, एंगल होल्डर कहते हैं। और जो लटकाने वाला रहता है, जो लटकाने वाला रहता है उसको पेंडेंट होल्डर कहते हैं। क्लियर, इसमें कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। यहाँ पे 3 प्रकार के होल्डर होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो एंगल होल्डर होता है, क्या होता है, एंगल होल्डर होता है, पेंडेंट होल्डर होता है और बैटन होल्डर होता है। यहाँ पे सिंपल भाषा में लिखा हुआ है लैंप होल्डर, मतलब कि एक ही होल्डर के बारे में बताया जा रहा है कि जो हम लोग वायरिंग करते हैं मटेरियल जो रहता है वह होल्डर का भी रहता है। होल्डर क्या काम करता है, तो बल्ब का जलाने का काम करता है। क्या काम करता है, तो बल्ब को जलाने का काम करता है। क्लियर, फिट करते हैं हम लोग, उससे क्या होता है, तो एक सेपरेट जगह पर बल्ब लगा हुआ होता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब देखिए आगे, आगे क्या दिया हुआ है, आगे है इलेक्ट्रिशियन डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब होता है बांटना। डिस्ट्रीब्यूशन का हम लोग किस प्रकार से करते हैं, डिस्ट्रीब्यूशन किस प्रकार से करते हैं, तो डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब हुआ बांटना। जैसे हम लोग क्या करते हैं, तो कहीं पर भी जैसे हम लोगों को 11,000 आता है, 11,000 कहाँ पर आता है, तो हम लोगों के ट्रांसफार्मर में आता है। ट्रांसफार्मर से क्या होता है, मेन पॉइंट रहता है यहाँ पर, ठीक है, मेन पॉइंट रहता है। अब जो मेन पॉइंट रहता है यहाँ, जो ट्रांसफार्मर रहता है उससे क्या होता है, हम लोगों के घर तक जाता है। 4 वायर रहता है, हम लोगों के घर तक जाता है। तो यहाँ ये जो मेन ट्रांसफार्मर है इससे क्या होता है, अलग अलग बट रहा है, सबके घर में जा रहा है। तो उसी प्रकार से डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हम लोगों के घर में भी लगा होता है। मेन जो ट्रांसफार्मर रहता है वहाँ से जो हम लोग पोल पर से वायर को लाते हैं वो क्या होता है, सबसे पहले डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में जाता है। वहाँ से क्या करते हैं, हम लोग अलग अलग रूम में लेकर के जाते हैं। उस डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड में क्या लगा हुआ रहता है, तो MCB लगा हुआ रहता है, ठीक है। अलग अलग बोर्ड में जाते हैं, अलग अलग बोर्ड में देते हैं, तो वहाँ पे क्या होता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। अगर कोई भी रूम में, वैसा रूम में अगर कोई त्रुटि आ गया, कोई गलती आ गई, तो ये क्या करेगा, MCB गिर जाएगा, ऑफ कर देगा, ठीक है। शॉर्ट सर्किट हुआ, ओवरलोड हुआ,
किसी कारण भी, तो क्या करेगा, तो बंद कर देगा। तो ये क्या कर रहा है, डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है, मतलब जो हम लोगों के घर में जो वायरिंग होता है वो अलग अलग रूम में बांटने का काम करता है, डिस्ट्रीब्यूट करने का काम करता है। क्लियर, ये समझ में आ गया। अब आगे है इलेक्ट्रिकल टेप। इलेक्ट्रिकल टेप, तो ये तो टेप तो सभी लोग जानते होंगे, टेप हम लोग नॉर्मल बोलते हैं भाषा में। तो इलेक्ट्रिकल टेप एक अलग प्रकार का आता है। अलग प्रकार का क्या मतलब, जो टेप हम लोग खरीदते हैं उसी प्रकार का रहता है, लेकिन इसमें जो रहता है थोड़ा क्वालिटी अच्छा रहता है, मोटा रहता है, और इसका जो सटने का जो लासा रहता है वो क्या होता है, अच्छा रहता है। ठीक है, ये थोड़ा सा 2 रुपया 3 रुपया क्या होता है, थोड़ा महंगा मिलता है, अच्छा रहता है, अच्छा क्वालिटी का होता है। आप जाकर के इलेक्ट्रिशियन की दुकान में जहाँ पर मटेरियल मिलता है वहाँ पर जाकर बोलिएगा कि इलेक्ट्रिशियन टेप दीजिए, तो दोनों इलेक्ट्रिशियन टेप और जो हम लोग नॉर्मल टेप खरीदते हैं दोनों एक ही जैसा लगेगा देखने में, लेकिन जो उसका जो थोड़ा क्वालिटी रहेगा थोड़ा अलग रहेगा, मोटा रहेगा और जल्दी वो टूटेगा नहीं खींचने के बाद। ठीक है, जितना आसानी से हम लोग जो नॉर्मल मार्केट में लेते हैं उससे थोड़ा मजबूत रहेगा। ठीक है, तो ये तो समझ में आ रहा है सभी को, ये क्या है, सो टेप क्या होता है। आगे देखते हैं एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर क्या होता है, तो जैसे हम लोग घर में बल्ब जलाते हैं, टीवी चलाते हैं, पंखा चलाते हैं, तो ये सभी से क्या होता है, बिल उठता है। ठीक है, बिल उठता है, तो बिल किस में उठता है, इसी मीटर में उठता है। ये क्या करता है, तो एनर्जी का काम करता है। एनर्जी जो हम लोग खपत करते हैं उसी को मापता है। एनर्जी जो खपत करते हैं उसको क्या करता है, मापने का काम करता है। ठीक है, तो इसे ही हम लोग जो घर में लगाते हैं मीटर उसको क्या बोलते हैं, तो एनर्जी मीटर कहते हैं। क्लियर, ये तो क्लियर हो गया कि एनर्जी मीटर क्या होता है। सो ठीक है, अब जानते हैं आगे क्या है, ट्यूबलाइट स्टार्टर। ट्यूबलाइट स्टार्टर, ये स्टार्टर होता क्या है, स्टार्टर होता क्या है, तो स्टार्टर क्या करता है, तो स्टार्ट करने का काम करता है। ठीक है, कम वोल्टेज ज़्यादा वोल्टेज ये क्या करता है, तो स्टार्ट करने का काम करता है। जैसे पंखा में लगा हुआ रहता है कैपेसिटर, उसी प्रकार स्टार्टर में लगा हुआ रहता है, मतलब ट्यूबलाइट में लगा हुआ रहता है स्टार्टर। ठीक है, इसका एक अलग चैप्टर देखेंगे कि उसमें किस प्रकार से स्टार्टर में काम करने का काम करता है। ठीक है, आगे है डिजिटल एमीटर। डिजिटल एमीटर, डिजिटल एमीटर का मतलब क्या हुआ कि जैसे हम लोग क्या करते हैं, एमीटर का मतलब हुआ कि एम्पियर को मापने का काम करता है। एमीटर क्या करता है, एम्पियर मापता है, विद्युत धारा को मापता है। तो ये डिजिटल है, मतलब कि इसमें क्या होगा कि कांटा के माध्यम से नहीं, जो कांटा के माध्यम से दिखता है उसको एनालॉग कहते हैं, और जो नंबरिंग दिखता है उसमें डिजिटल कहते हैं। इसमें क्या होगा, तो नंबरिंग दिखाने का काम करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, नंबरिंग दिखाने का काम करेगा। क्लियर हो गया, इसमें क्या कर होगा, तो नंबरिंग दिखाएगा। और जो हम लोग घर में यूज करते हैं, जो हम लोग स्टेबलाइजर में लगा हुआ रहता है, ठीक है, या फिर जो क्या बोलते हैं उसको, समरसेबुल जिसको कहते हैं, समरसेबुल जो पानी पटाने का काम करते हैं, तो उसमें भी क्या होता है, तो एम्पियर मीटर लगा हुआ रहता है, विद्युत धारा को मापने का काम करता है। क्लियर, अब आगे है कॉल बोर्ड स्विच है। ये क्या है, तो ये है एक बेल स्विच। ठीक है, कॉलिंग बेल स्विच। जैसे हम लोग घर के अंदर जाते हैं तो क्या करते हैं, स्विच को ऑन करते हैं, एक बार टिपते हैं तो क्या होता है, बजने लगता है। तो ये क्या है, बेल स्विच है, ये बेल में काम करेगा, बेल को बजाने में काम करेगा। ठीक है, ये तो सभी लोग देखे हैं नॉर्मली। आगे है पिनो स्विच। ये पिनो स्विच का मतलब क्या हुआ, जो हम लोग लटकाते हैं, जो स्विच को लटकाने का काम करते हैं, जो लटकाते हैं उसे ही क्या कहते हैं, पिनो स्विच। ठीक है, जो नॉर्मल टेम्पोररी लटकाते हैं उसे ही पिन स्विच कहते हैं। क्लियर, अब देखिए आगे है मेन स्विच। मेन स्विच क्या होता है, मेन स्विच सभी के घर में लगा हुआ रहता है। मेन स्विच सभी के घर में लगा हुआ रहता है। ये काम क्या करता है, तो ऑन और ऑफ करने का काम करता है, इस प्रकार से रहता है। और यहाँ पे क्या रहता है, तो एक हैंडल लगा हुआ रहता है इस प्रकार से। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, तो अगर यहाँ पर हम लोग लाइन का जोड़े हुए हैं और इधर क्या किए हैं, तो हम लोग जनरेटर का जोड़े हुए हैं, तो यहाँ से क्या कर सकते हैं, हम लोग चेंज कर सकते हैं। ऊपर करेंगे तो इसका जो कनेक्शन रहेगा सो क्या होगा, इधर आ जाएगा,
और जनरेटर में जुड़ जाएगा। और अगर लेन में देना चाहेंगे तो इसको नीचे करेंगे तो क्या होगा, इधर जुड़ जाएगा, और बीच में जब करेंगे तो बल्ब लाइन कट जाएगा। तो ये क्या है, मेन स्विच है। मेन स्विच हम लोग अब क्या करते हैं, तो ये ज़्यादातर पहले लगता था, अभी भी लगता है, जहाँ पर ज़्यादा बल्ब जलाना हो, 3 फेज का हो तो अभी भी लगता है। लेकिन नॉर्मली अब क्या करते हैं, तो MCB को लगाते हैं। ठीक है, MCB को लगाते हैं। MCB और इसमें स्विच में क्या अंतर है, तो MCB अगर ख़राब हो जाएगा तो फिर से लगाना पड़ेगा, फिर से बनाना पड़ेगा। लेकिन ये क्या होता है, ये जल्दी ख़राब नहीं होता है। इसमें क्या होता है, तो ऊपर से भी कनेक्शन किया हुआ रहता है और नीचे से किया हुआ रहता है। आप जैसा चाहेंगे वैसा कनेक्शन दे सकते हैं। नीचे से देना चाहेंगे तो नीचे से दे सकते हैं, ऊपर से देना चाहेंगे तो ऊपर से दे सकते हैं। क्लियर, इतना सारा चीज़ हो गया। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत होगा तो कमेंट करके ज़रूर बता दें, और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दें। और कुछ टॉपिक हैं जिसको मैं आगे के वीडियो में बताने वाला हूं, तो एक पार्ट और बनाऊंगा इसका, तो उसमें कुछ और एक चीज़ बता दूंगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।